जो बच्चा अपना सपना देखता है और सपना देखता है डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, पायलट बनने का, तो मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में मिराज मलिक साहब मौजूद हैं। वो माननीय हमारे नेशनल कन्वीनर आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी का स्वागत करें शॉल पहना के। तालियां इतनी बजनी चाहिए कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक आवाज जानी चाहिए। हमारे बीच में हरदिल अजीज पंजाब के मुख्यमंत्री जनाब भगवत मान साहब मौजूद हैं। इनका स्वागत जनाब यासिर साहब करेंगे। मैं चाहूंगा इनके जोरदार ताली बजनी चाहिए। हमारे बीच में राज्यसभा सांसद जनाब संजय सिंह जी मौजूद हैं। मैं चाहूंगा यूनिस साहब इनका स्वागत करें शॉल पहनाकर। जोरदार ताली बजनी चाहिए। आज हम सब लोग यहां शुक्रिया करने आए जम्मू कश्मीर की आवाम का, डोडा की आवाम का। मैं आप लोगों का तहे शुक्रगुजार हूं, खासकर मिराज मलिक साहब का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, जम्मू कश्मीर की आवाम का, डोडा की आवाम का। मैं चाहूंगा हमारे बीच में राज्यसभा सांसद जनाब संजय सिंह जी मौजूद हैं, वो मंच पर तशरीफ लाएं और आप लोगों का शुक्रिया अदा करें। जोरदार ताली बजनी चाहिए। माननीय संजय सिंह जी का, माननीय अरविंद केजरीवाल जी का आदेश हुआ है, आप लोगों के बीच में मिराज मलिक जी अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। जोरदार तालियां। आज इस मजलूमों की खुशी में इन्हें देख रहा हूं और मेरा 12 साल का इंतजार और उसका इंतजार ऐसा हो कि मेरे मजलूम जिस दिन जीत का जश्न मना रहे हों, मैंने तो सोचा था कि मुश्किल हालात देखने के लिए ये लोग आएंगे, लेकिन आज तो आपके चेहरों पे खुशी देख रहा हूं और ये लोग भी इस खुशी में शामिल होने के लिए आए हैं, तो खुशी तो देख नहीं पा रहा हूं, नहीं देख पा रहा हूं। तकारीरें बहुत की हैं हमने, लड़ाइयां बहुत लड़ी हैं। अरविंद जी से मिला था, उन्हें बता भी गया हूं, लेकिन इस आवाम के सामने इस बात को दोहराना जरूरी समझता हूं कि 12 साल पहले जब मैं गया था 3000 रुपया जेब में था, आपके खुशी के सपने लेकर चला था, ट्रेन में जर्नल डिब्बे में टिकट काट कर गया था, बस इस उम्मीद से कि आपके चेहरे पे खुशी देख सकूं। और जब दिल्ली पहुंचा, इनसे छोटी सी मुलाकात हुई, इन्हें तो याद भी नहीं, लेकिन याद कराया है आज हमने। जब मिले थे तो मैंने मिलने की ख्वाहिश की, तब इनका बिजी शेड्यूल था। मैंने कहा जम्मू कश्मीर के हालात भी बदतर हैं, सियासी लीडर बहुत हैं, लेकिन मजबूर और मजलूम की बात नहीं उठती है। मैं चाहता हूं कि आप कुछ करें, लेकिन वहां पर अपने दिल्ली के मामलों में लगे हुए थे। इन्होंने इतनी सी बात कही कि बेटा जाके काम करो, और वो काम अभी तक कर रहा हूं। बस एक बात, और लौटते वक्त नौजवानों को बता रहा हूं, मैं तब कुछ नहीं था, एक आम आदमी था, आपकी तरह था, लेकिन सपने और उम्मीदें, सोच इतनी थी कि आपके चेहरे पे खुशी कैसे देखूं।
हर दर पे ठोकर खाई। कोई चीफ मिनिस्टर था, उससे गुहार लगाई। कोई नेता आया, उससे आपके आंसू पूछने की ख्वाहिश की, लेकिन कोई नहीं दिखा। अगर दिखा होता तो महराज दिल्ली नहीं जाता और आज 12 साल तक इस बात का इंतजार नहीं करता। जब मैं गया कोई नहीं जानता था मुझे, एक आम आदमी था, आपकी तरह था। लोग तो मुझे मेरे साथ बात करना पसंद नहीं करते थे क्योंकि दिल्ली के अंदर वजूद नहीं था। और यहां पे कौन, मैं किसी को मानता नहीं था। किसी की भी सरकार थी, कोई भी लीडर आता था, मैं उसके खिलाफ खड़ा हो जाता था क्योंकि उसके लोग मेरे गरीब को कुचलते थे। मैं जब उस नेता से गुहार लगाने जाता तो मुझे स्टेज से उतार दिया जाता था। तो गरीबों की बात जब सुनी नहीं जाती थी, मैं दिल्ली गया, एक उम्मीद की किरण दिखी। 3000 रुपया जेब में था। कितना? 3000। नौजवानों सुन लो, इंसानों सुन लो, दुनिया किसी की नहीं है, बस इंसानियत का दर्द बांटना सीख लो। किसी का हाथ बांट कर देख लेना, उसका हाथ थाम कर उसकी मुसीबत को हल्का करके कभी देख लेना, जो दिल में सुकून मिलेगा, खुदा की कसम करके कहता हूं, ना आपको उतनी खुशी पैसे से मिलेगी, न किसी बड़े नेता के साथ चलने में मिलेगी। और सुनो, 3000 रुपया लेकर गया था, पता नहीं था कितना खर्चा आएगा। कहीं रात में सो गया, कहीं ऐसे ही 10-20 रुपए में निकल गया, पता नहीं था क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जब मैं अरविंद जी से मिला, वहां पर बहुत सारे लोग थे, वो दिल्ली को बदलने के लिए इन्हें डोनेशन दे रहे थे। मेरे हाथ में उतना था नहीं, मैं वहां से शर्मिंदा होकर चला। लेकिन ऑफिस में गया, 1500 रुपए का 1500 रुपए का सामान खरीद कर लाया, जिसमें कुछ टोपियां थी, जिसमें कुछ पैम्पलेट थे। वो लेकर चला आया जम्मू कश्मीर। इन पहाड़ों में सिर्फ आपकी खुशी को देखने के लिए। और जब चला तो लोग दीवाना कहने लगे। इन्हें तो कहा ही करते थे, लेकिन महराज को भी कहने लगे, कहां दिल्ली, कहां यहां पहाड़ियों में। मैंने हिम्मत नहीं हारी। 2013 में टोपियां पहनना शुरू किया, पहाड़ों में चला, लोगों के पास गया, लोगों की हंसी को भी देखा था, लेकिन गरीब के उन आंसुओं को कैसे छोड़कर उनकी हंसी में अपना मजाक भुला देता। उनके मजाक को सह लिया, उस सोच के साथ आगे बढ़ा। कई साल लगे। मेरे जो दोस्त बगल में बैठे हैं, जिन्होंने मुझे वक्त वक्त पे सम्मान दिया, क्योंकि परिवार ने, मेरे माँ बाप ने मुझे इस काम को करने से रोका था, मैं उनके साथ भी लड़ा। कहा ये लोग किसी के नहीं हैं, लेकिन इंसानियत को बेहतर देखना हमारा शौक था। घर वालों की बात छोड़ दी, दोस्तों ने सहारा दिया, छोटा छोटा माल दिया, चलता रहा, लड़ता रहा। एक वक्त आ गया, आज इस सरजमीन पे बैठा हूं, बहुत खुश हूं, खुशी के आंसू गिरा रहा हूं। लेकिन मकसद अगर साफ होगा, नीयत में खोट नहीं होगी। बिना पैसे के जम्मू कश्मीर में सिर्फ 8000 जेब में था जब चुनाव के लिए खड़ा हुआ था। कितना? 8000। पता नहीं किसने उस अकाउंट में वो और पैसे डाल दिए, 29,000 कितना बन गया पता नहीं था। लेकिन अल्लाह पे भरोसा था, इंसानियत के लिए लड़ता था। इस दौर के अंदर
ये बहुत बड़ी बात है कि इतने से पैसे में जीत दर्ज की हो और इस असेंबली के अंदर गुलाम नबी आजाद, मैं उससे नाराज नहीं हूं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे यहां सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गुंदो में था, वहां गायनी का काम गिरधारी करता था। कौन करता था? गिरधारी लाल उसका नाम था, और गुलाम नबी आजाद हेल्थ मिनिस्टर था। मैंने तब उससे सवाल किया कि हेल्थ मिनिस्टर है, कम से कम हमारी माएं बहनें इज्जत का तो काम करें, किसी गायनी को भेज दे। लेकिन तब से लेकर अब तक वहां पर गायनी नहीं है। बिल्डिंग आजाद साहब ने बना ली, लेकिन हमारी मां बहन की इज्जत का ख्याल कोई नहीं कर रहा है। मैं नाराज था उससे, मैं लड़ा उससे आपके लिए, लेकिन और आज इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आया, उसने कहा मैं बीमार हूं, मैं कैंपेन नहीं करूंगा। अपने लोगों ने छोड़ दिया, पार्टी से अलग हो गए। मेरे रब ने उसे रुसवा करना था, क्योंकि उसने मजलूमों के साथ इंसाफ नहीं किया था एक ओहदे पे रह के। जिस शख्स के साथ मैं खड़ा हूं, अरविंद केजरीवाल इसका नाम है, 5 साल में दिल्ली के स्कूल बदल दिए, 5 साल के अंदर दिल्ली के अस्पताल बदल दिए, 5 साल के अंदर बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया। लोग मुझे कहते थे कहां अरविंद केजरीवाल, कहां गुलाम नबी आजाद। मैंने कहा जाकर पूछ लो 50 साल के कैरियर में कौन से स्कूल में हमारे बच्चों की तालीम बेहतर होती है? अरे दुख होता था जब दिल्ली को देखता था और अपने गांव को देखता था, खून के आंसू में राज भी रोता था। लेकिन बयान किससे करता? भाजपा के लोग कहते जम्मू कश्मीर में सरकार हम बनाएंगे। अरे क्या सरकार बनाओगे? 10 साल से गरीब के साथ खिलवाड़ हो रहा है। एसपीओस को परमानेंट नहीं किया, कैजुअल लेबरर को इंसाफ नहीं दिया, आंगनवाड़ी वर्कर्स पिटती रही, लुटती रही। अब सरकार बनाने का क्या फायदा? अरे एलजी तुम्हारा था, मोदी तुम्हारा था, देश तुम्हारा था, मेरे गरीब के साथ इंसाफ नहीं कर पाए। दुत्कारता हूं महाराज, उनको दुत्कारता है। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। माफिया बना है भाजपा यहां पर। आज ललकार कर बोलूंगा, मेरे मजलूम के साथ खिलवाड़ करोगे, महाराज तुम्हें नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। जिसको जितनी ताकत लगानी है लगा ले, करप्शन को बंद करके रहेगा महाराज। करप्शन बंद करूंगा। जो मेरे गरीब को लूटेगा, मैं उसकी इज्जत उतारने में कभी भी कमी नहीं करूंगा। मोदी का माफिया सुन ले, मोदी का माफिया इन पहाड़ों में है। रेत का माफिया है, चिनाब का माफिया है, बिजली का माफिया है, स्कूल का माफिया है, अस्पतालों का माफिया है, रोड का माफिया है। महाराज उसे बंद करेगा। और अगर ऐसे नहीं तो पूरी ताकत से रोकेंगे, पूरी ताकत से रोकेंगे। मुझे फख्र है मुझे। मेरी सोच को मत ललकारो। दफन करके आया हूं उनकी सियासत को। गुलाम नबी आजाद मरते दम तक सियासत में अगर खड़ा हो जाएगा, मेरा सियासत छोड़ देगा। और भाजपा के लोग धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं। जब हार गए तो कहा भाईचारा, ये उनका आका भी यही कहता है, इलेक्शन खत्म तो आपसी भाईचारा। जब इलेक्शन लड़ना होता है तो धर्म के नाम पे लड़ते हैं। लेकिन याद रहे, महाराज जब चुनाव में खड़ा था, अरविंद केजरीवाल जी जब इलेक्शन में खड़े हुए, हमने सिर्फ मजलूम और इंसानियत की बात की। हमने सत्ता में आने के बाद भी लोगों का काम किया, इस देश का मुस्तकबिल बेहतर चाहा। और आज इलेक्शन लड़े हों या जीते हों, इनके बोल और
बोल में इलेक्शन के बोल अलग होते हैं और चुनाव जीतने के बाद बोल अलग होते हैं। ये गिरगिट है, लेकिन इन गिरगिट को सुधारने का वक्त आ गया। आ गया नहीं आ गया? कैसे सुधारेंगे? अगर कुछ लोगों को शक होगा, हमने लोगों की सोच को बदल कर दिखाया है। दिखाया, बड़ी बड़ी ताकतों को रोका। इसी सरजमीन पे मोदी उतरा था पहली बार, क्योंकि मोदी उससे पहले यहां पर नहीं आया था। केजरीवाल जी को बताना चाहता हूं, ये डिस्ट्रिक्ट है, इस डिस्ट्रिक्ट में मोदी पहली बार उतरा है, लेकिन हार की खानी पड़ी। मेरा गरीब डरा नहीं, मेरा गरीब बिका नहीं। उन्हें लगता है कि अब हालात नहीं बदलेंगे। ये जब असेंबली में जाते थे तो सो जाते थे, और जब असेंबलियां चलती थी जम्मू कश्मीर की तो देश पे राजनीति होती थी, धर्म पे राजनीति होती थी, बस उसी में झमेला होता था, वही दुनिया को दिखाया जाता था। लेकिन सियासत